कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए
तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है।
फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था।
रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है।
खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद
रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है।
फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं।
इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी
नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में
डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा
सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी
काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं।
करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ
यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम
खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को
करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले
भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है।
फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी
क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा
अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाली रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने
अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणबीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणबीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणबीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणबीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणबीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणबीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणबीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है।
अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत,
धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और यशराज के बैनर तले फिल्म बनने वाली शमशेरा को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है। करण मल्होत्रा ने अग्निपथ फिल्म का निर्देशन किया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया था। रणवीर कपूर के अलावा इस फिल्म में वानी कपूर, संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं। लंबे समय के बाद वापसी करने वाले रणवीर कपूर के साथ साथ यशराज को भी इस फिल्म से बेहद उम्मीदें हैं। रणवीर कपूर की फिल्म का दर्शकों में भी क्रेज देखा गया है। सबसे पहले अगर शमशेरा की कहानी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी 1800 दशक की में दिखाई गई है। फिल्म में रणवीर कपूर का नाम शमशेरा होता है, जो एक डाकू के किरदार में दिख रहे हैं। फिल्म की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर पर बेस्ड है। इस फिल्म में आज़ादी से पहले भारतीयों पर अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाया गया है। इसमें डकैत जनजाति अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। अंग्रेजों के जुल्म के बीच शमशेरा की फिल्म में एंट्री होती है। खास बात यह है कि लंबे समय के बाद एक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले रणवीर इस फिल्म में डबल रोल में रहने वाले हैं। रणवीर के इस किरदार का नाम शमशेरा है और दूसरे किरदार का नाम खमीरन है। डेयरिंग रोल में नजर आ रहे शमशेरा अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करता और उनके अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। फिल्म में वह अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए कबीलों की गिरोह तैयार करते हैं। इस बीच अंग्रेज उनके खिलाफ खूंखार अधिकारी शुद्ध सिंह यानी संजय दत्त को भेज देते हैं। करण मल्होत्रा ने संजय दत्त के किरदारों को खूब क्रूर दिखाया है। फिल्म के ट्रेलर में एक्शन दिखाया गया है और फिल्म काफ़ी अच्छी भी देखी गई। कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। आखिरकार लंबे टाइम गैप के बाद रणवीर कपूर बड़े स्क्रीन पर आ गए। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा